प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। आज हम थर्ड ईयर आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस के पेपर प्रथम के अंतर्गत मैकियावेली को पढ़ेंगे और मैकियावेली को पढ़ते हुए हमारा आज का अध्ययन केंद्र होगा मैकियावेली का जीवन परिचय और उनके विचार। मैकियावेली मध्य युग का महान चिंतक माना जाता है। मैकियावेली को एक वास्तविक, व्यवहारिक, राजनीतिक और कूटनीतिक विचारक के रूप में भी जाना गया है। मैकियावेली को पुनर्जागरण का महानतम विचारक भी कहा गया है। विद्यार्थियों, निकोलस मैकियावेली यह उनका पूरा नाम था। निकोलस मैकियावेली इटली के राजनयिक एवं राजनीतिक दार्शनिक, संगीतज्ञ, कवि एवं नाटककार थे। मैकियावेली का जीवन उनके जन्म के साथ 1469 में इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। उनके पिता एक वकील थे जो टस्कन वंश से संबंधित थे। यद्यपि उनको पर्याप्त शिक्षा तो प्राप्त नहीं हो सकी, फिर भी उन्हें लैटिन भाषा का बेहतरीन ज्ञान था और उनकी लेखनी में कला और शक्ति दोनों ही निहित थी। जीवन की व्यवहार कुशलता और धन अर्जन की दौड़ में वे बहुत आगे थे। पुनर्जागरण काल के इटली का निकोलस मैकियावेली एक प्रमुख व्यक्तित्व था। वे फ्लोरेंस रिपब्लिक के एक कर्मचारी थे। मैकियावेली की ख्याति उनकी रचना द प्रिंस के कारण है, जो कि व्यवहारिक राजनीति का एक महानतम ग्रंथ माना जाता है। मैकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का प्रमुख संस्थापक भी माना गया है। वे एक कूटनीतिज्ञ, राजनीतिक दार्शनिक, संगीतज्ञ, कवि और नाटककार के रूप में जगत में प्रसिद्ध हैं। मैकियावेली प्रारंभ से ही फ्लोरेंस की सत्ता में भाग लेना चाहते थे और उनका यह स्वप्न 1494 में 25 वर्ष की आयु में पूरा हुआ। इस समय उन्होंने एक छोटा सा प्रशासनिक पद प्राप्त करके अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। तत्पश्चात अपनी राजनीतिक सूझबूझ के बल पर चांसरी में सचिव पद उन्हें प्राप्त हुआ। इस पद की बदौलत उन्हें राजनयिक कार्यों से संबंधित मामलों में फ्लोरेंस का प्रतिनिधित्व करने के लिए यूरोप के कई देशों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां बड़े राजनेताओं, राजनीतिज्ञों के संपर्क में आने पर उनसे व्यवहारिक राजनीति का ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ। लुई बारवे, बिशप शॉडेशी, सीजर बोर्गिया के साथ संबंधों ने उन्हें महत्वाकांक्षी बना दिया और वे अवसरवादी और व्यवहारिक राजनीति के प्रबल प्रणेता बन गए। 1498 से 1512 ईस्वी तक 14 वर्ष तक मैकियावेली ने काउंसिल ऑफ द 10 फॉर वॉर का सदस्य बनकर फ्लोरेंस के सुरक्षा विभाग की सेवा की, लेकिन 1512 में
स्पेन समर्थकों के द्वारा फ्लोरेंस पर अधिकार कर लेने के बाद उनका पद छिन गया और उसे जेल भेज दिया गया। अब उनको सक्रिय राजनीति से छुटकारा मिल गया, अर्थात उनके राजनीतिक जीवन का तो अंत हो गया। अब फ्लोरेंस पर मेडिसी परिवार का आधिपत्य हो गया था। जीवन के शेष 15 वर्ष उन्होंने सैन कैसिनियो नाम के गांव में समाज सेवा और लेखन कार्य करते हुए व्यतीत किए। उन्होंने मेडिसी परिवार के तत्कालीन प्रशासक लॉरेंजो अर्थात ड्यूक ऑफ बॉर्जिया के कहने पर ही अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस लिखकर भेंट की, लेकिन उन्हें षड्यंत्रकारी मानते हुए वहां से निर्वासित कर दिया गया और उन्होंने इस दौरान इटली का इतिहास नामक रचना लिखी। 1527 ईस्वी में 58 वर्ष की अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो गई। हम बात करते हैं मैकियावेली के द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाओं अथवा ग्रंथों की। उनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया द आर्ट ऑफ वॉर, जो कि युद्ध कला पर लिखा गया एक उत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। यह ग्रंथ युद्ध की व्यूह रचना, युद्ध की कला और युद्ध के समय में की जाने वाली राजनयिक स्थिति का वर्णन उन्होंने इस ग्रंथ में किया है। उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस 1532 में लिखा। इटली के अतीत एवं वर्तमान इतिहास का वर्णन उनके द्वारा इस ग्रंथ में किया गया है। द डिस्कोवर्सेस 1530 में उनके द्वारा लिखा गया, जो कि गणतंत्रात्मक सरकार का पक्ष रखते हुए लिखा गया था और यह व्यवहारिक राजनीति से संबंधित था। इसमें वे ये भी बताते हैं कि गणतंत्रात्मक शासन किस प्रकार महत्वपूर्ण है और लोगों के लिए एक ऐसा शासन बन सकता है जो उनकी खुशहाली का कारण बन सके। उन्होंने 1532 में अपना महानतम ग्रंथ, उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना द प्रिंस लिखी, जिसमें राज्य कला से संबंधित सिद्धांतों का पूर्ण विवरण मिलता है। द प्रिंस में उन्होंने ये बताने की चेष्टा की कि किस प्रकार एक व्यक्ति को राजा के रूप में कार्य करने का अवसर मिले और वह एक सफल शासक बन सके, और ऐसा शासक जो अपने संपूर्ण उद्देश्यों में कामयाब हो सके। उन्होंने द डिस्कोर्सेज ऑन लेवी नामक ग्रंथ की रचना की। प्रिंस की रचना लॉरेंजो द मेडिची को संबोधित करते हुए ये रचना लिखी गई है। डिस्कोर्सेज ऑन लेवी में मैकियावेली ने लिखा है कि सच्चरित्र लोगों के देश में गणतंत्र तथा स्वार्थी कपटी लोगों के देश में राजतंत्र ही एकमात्र और उचित शासन प्रणाली हो सकती है। लियोनार्डो द विंची की तरह मैकियावेली भी पुनर्जागरण के पुरोधा माने जाते हैं। वे अपनी महानतम राजनीतिक ग्रंथ द प्रिंस, द डिस्कोर्सेस, द हिस्ट्री के लिए मशहूर हुए, जिनका प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद हुआ। हालांकि उन्होंने निजी रूप से अपने दोस्तों में से पहले ही बांट दिया था। उनकी एकमात्र रचना द आर्ट ऑफ वॉर उनके जीवन काल में छपी, जो कि युद्ध कौशल और युद्ध की रणनीति पर आधारित थी। अपनी कुटिल राजनीति को अक्सर मैकियावेली वाद के नाम से इसीलिए जाना जाता है। द प्रिंस अर्थात राजकुमार एक राजा को संबोधित करते हुए लिखा गया है और यह फ्लोरेंस के जनसेवक और राजनीतिक विचारक निकोलस मैकियावेली के द्वारा लिखी गई एक राजनीतिक ग्रंथ है। इसे 1513 में लिखा गया था, लेकिन इसे 1532 में मैकियावेली की मृत्यु के बाद
5 वर्ष तक प्रकाशित नहीं किया गया। यह रचना उन सभी लोगों के लिए मार्गदर्शन का काम करती है जो सत्ता के करीब जाना चाहते हैं और उसे प्राप्त करना चाहते हैं। डिस्कोर्सेस नामक रचना मैकियावेली के द्वारा 1520 में लिखा गया। इसमें मैकियावेली ने गणतंत्रात्मक शासन का पूर्णतः वर्णन किया है। यह रोमन राजतंत्र और तात्कालीन शासकों के लिए कुछ नियमों की आदर्श रूपरेखा भी प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक में गणराज्य को राजतंत्र की अपेक्षा अधिक कल्याणकारी, सबल और जन आकांक्षाओं के अनुकूल बताया गया है। इनके साथ ही मैकियावेली ने द आर्ट ऑफ वॉर तथा हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस नामक 2 अन्य ग्रंथ भी लिखे जो कि बाद में बहुत प्रसिद्ध हुए। साथ ही इन सब के अतिरिक्त मैकियावेली के द्वारा कई उपन्यास, कहानियां और कविताएं भी लिखी गई जो उनके जीवन काल में भी प्रसिद्ध हुई और जीवन काल के बाद भी उन्हें उस रूप में याद किया जाता है। मैकियावेली का जीवन परिचय जब हम देखते हैं तो हम अक्सर इस रूप में उन्हें याद करते हैं कि उन्होंने शासकों के लिए एक ऐसे ग्रंथ द प्रिंस की रचना की जो कि इतना महत्वपूर्ण था कि वह हर शासक की सफलता का एक केंद्रीय तत्व बन जाता है। मैकियावेली ने मानव स्वभाव को बताते हुए राजा को यह समझाने का प्रयास किया कि उसे अपना शासन मानव के स्वभाव के अनुकूल ही चलाना चाहिए। राज्य संबंधी विचारों को देते हुए एक स्वस्थ राज्य और एक अस्वस्थ राज्य के बारे में उन्होंने कल्पना की थी। मैकियावेली ने राज्यों और संविधानों का भी वर्गीकरण किया है। विशिष्टतः उन्होंने राज्यों के प्रकार व उनकी प्राप्ति के साधन बताने का प्रयास किया है। मैकियावेली अक्सर अपने शासक को कुछ सलाह देते हैं। द प्रिंस में उन्होंने बताया कि राजा को काम किस प्रकार करना चाहिए। डनिंग जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, विचारक हैं, उनके अनुसार मैकियावेली अधार्मिक तथा अनैतिक नहीं है, वरन वह धर्म और नैतिकता से तटस्थ विचारक है। बहुत बहुत धन्यवाद।